में बन रहा है शाम के खाने के लिए कॉर्न सूप। तो ये गाजर है, ये बीन्स हैं, ये हरा प्याज है, नॉर्मल प्याज और लहसुन, फिर ये 1 कप कॉर्न को पीसा हुआ है, ये रागी का आटे का जो है मिक्सचर बना के रखा है यहाँ पर, और ये हमारा कॉर्न। और जो सूप बना रही है वो है प्रिया। प्रिया ने ये घी डाला है। इसमें प्याज डाल दिया है, गाजर, बीन्स और सुपर। जब प्रिया नई नई आई थी ना तो उसने मुझे बोला दीदी मुझे ना सिर्फ नॉर्मल खाना बनाना आता है, और अब देखो सरप्राइज देती है रोज। सॉल्ट, पीसे हुए कॉर्न डाले ना। ये रागी का पानी, ये मैंने बताया था, ये भाभी ने बताया था, ये मैंने बताया था कि कॉर्न स्टार्च की जगह पे तुम रागी का पानी डालना, उससे जो है वो घुल जाएगा, सूप बन जाएगा। ये देखो ऑसम। नॉर्मल कॉर्न सूप की रेसिपी में एक तड़का मोनिका का, तड़के का एक हिस्सा मेरा। हाँ। ये है हमारा कॉर्न सूप which is looking amazing. Healthiest soup. ये है हमारा डिनर, सूप, स्वीट कॉर्न सूप एंड सौते वेजिटेबल्स। जियाना जो है आज पूरे दिन से सोई नहीं है, और अभी देखिए अब 10:30 बज रहे हैं, और शी सुपर एक्टिव। इन बच्चों को नींद क्यों नहीं आती है? किशु किशु जान गया वो करेगा अब। ये जब से जियाना की मामी आई ना, वो 1 मिनट उनको मामी को नहीं छोड़ती है, 1 मिनट नहीं छोड़ती है। खाना मामी खिलाएगी, कपड़े मामी पहनाएगी, बाल मामी बनाएगी, तो सब कुछ मामी से कराना है। मैं करने लगती तो आप नहीं, मामी को बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सुबह हमारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी उठ गए थे, और
इसलिए हमने सोचा कि अब इनको थोड़ी देर नीचे घुमा लाते हैं। हाँ चलो, पुश करो, पुश करो। ये देखो जियाना कितनी अच्छी साइकिल चला रही है। हाँ आ जाओ, यहाँ पे चलाते हैं। आओ। तो हम उनको नीचे साइकिलिंग के लिए लेकर आए एंड लुक एट देम, दे आर सो हैप्पी। शाम को हम लोग इसलिए नहीं लेकर आ रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं और फिर इन बच्चों को मच्छर खाते हैं तो ये पूरे टाइम सो नहीं पाते क्योंकि इनको पता नहीं बहुत ही इचिंग वाले मच्छर हैं, ऐसे अजीब से मच्छर हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स हो जाते हैं। वो किशु भागा। जाओ। हमारी एनर्जी एकदम लो हो रखी है पर बच्चे फुल ऑफ एनर्जी है। मोनिका तो 5 बजे से ही उठी हुई है। हम जो डाइट कर रहे थे, आप ये सोचो कि रात में हम लेट सो के, लेट तो क्या, बच्चे तो सोए थे 11 बजे मस्ती करके, तो फिर हमें सोते सोते 11:30 पौने 12 हो गई थी, फिर हम सुबह 5 बजे उठ गए। तो अजीब सा लग रहा था, तो फिर ब्रेकफास्ट किया। अच्छा तो हम लोग एक्चुअली बहुत दिन से सोच रहे थे कि डाइट अच्छे से करना, लेकिन बच्चों के साथ कुछ मैनेज हो नहीं पा रहा है बेसिकली। एक्चुअली में हम रात को सोए, फिर सुबह जल्दी उठ गए, फिर सुबह इतना एसिडिटी, इतना क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही तो पेट अजीब सा होता रहता है। तो इसलिए हमने, मोनिका ने अच्छा सा पोहा बनाया था, हम अच्छा सा पोहा खा के चाय पी के फिर सोचा बच्चों को थोड़ी देर नीचे लेके जाते हैं बिकॉज हम दोनों की ऐसी हालत हो गई है। तो ना आप कर लो, कोई बात नहीं। नहीं करना, मेरे को कृष्णा के साथ करना। तो कृष्णा के साथ तो गोल गोल वाला कर लो। चले? चलो मेरे को देखो। किशु ज्यादा जोर से नहीं कर सकते थे ना, किशु छोटा है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिर से मैं कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ और आई थिंक आज फ़िलहाल मैं एक ही सवाल ले पाऊँगी। एक बहुत अच्छा कमेंट था कि हाउ कैन अ वुमेन बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं इसका जवाब कैसा होगा, बट मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। इस सवाल को सुन के एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि वाई वुमेन शुड बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अगर औरत इमोशनल है या लड़की कोई इमोशनल है तो वो अपने आप में उसकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि इमोशनली मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना जैसा कुछ नहीं होता है। हर एक जो लड़की है वो इमोशनल होती है, क्योंकि मैंने यही देखा है, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, प्रैक्टिकल लोग भी होते हैं, लेकिन इमोशनल होना अपने आप में एक स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि वो इमोशनल है तभी वो ऐसी जगह पर रुकी रहती है जहाँ तकलीफ़ होती है। शायद इसीलिए भगवान ने औरत को चुना है माँ बनने के लिए, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं और नर्चर कर सकती हैं। और आई थिंक बच्चों को इमोशंस चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए होती है। तो और वो इमोशंस जो होते हैं वो एक माँ ही दे सकती है, वो एक औरत ही दे सकती है। तो इमोशनल होना एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग वीक जैसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि इमोशनल होना तकलीफ़ सहना होता है तो वो आई थिंक एक औरत ही कर सकती है। कि एक जगह पे तकलीफ़ मिल रही है फिर भी वो वहाँ पर है, वो अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हैं। तो अगर वो प्रैक्टिकल होती तो सोचिए क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो उतनी अच्छी तरह से निभा पाती। क्योंकि अगर प्रैक्टिकलिटी अगर बीच में आ जाती है तो फिर अगर जहाँ तकलीफ़ हो रही है वहाँ से आप अपने लॉजिक्स देके इमीडिएटली वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इमोशंस हैं, इसीलिए दुनिया में प्यार है, इसीलिए लगाव है, इसीलिए अटैचमेंट है। और आई थिंक औरतों को भगवान ने ऐसा ही बनाया है और इमोशनल बनाया है।
एंड इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक इमोशंस होना एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। दुनिया में सोचिए अगर इमोशंस ना हो तो दुनिया कैसी होगी, कितनी प्रैक्टिकल लोग होंगे, प्रैक्टिकलिटी पे डिसीजंस लेंगे, रिश्ते जो है वो प्रैक्टिकलिटी पे चलेंगे। और क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह पे कोई लड़की को तकलीफ़ हो रही होती है लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रुकी होती है, ठहरी होती है। तो इसलिए शायद कि वहाँ पे चीज़ें सुधर जाएं या वो वहाँ पे प्यार ला पाए या वहाँ पर वो उस जगह को ब्यूटीफुल बना सके। लेकिन अगर क्या वो प्रैक्टिकल होती तो क्या वो वहाँ ठहरेगी जहाँ उसे तकलीफ़ हो रही है? आई डोंट थिंक सो। अब इस पर मुझे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। इमेजिन जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो आप जनरली उसको दवाई दे सकते हो कि आपकी तबीयत ख़राब है, ये लीजिए दवाई, ठीक हो जाएंगे आप। बट उसके पास जब कोई बैठता है, उससे बात करता है, उसके पास बैठना, उसके सर पे हाथ रखना, उसको बोलना कि यू विल बी फाइन, आई एम देयर, ये एक इमोशनल इंसान ही कर सकता है। प्रैक्टिकल जो होगा वो शायद उसे दवाई दे के बोलेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, दवाई ले लीजिए, एंड दैट्स इट। प्रैक्टिकलिटी तो यही कहती, लॉजिक्स तो यही कहते हैं आपको सर दर्द है, दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इमोशंस कहते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ जाती हूँ, आपका सर दबा देती हूँ या आपसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ, आपको इजी फील करवाती हूँ, आपको अच्छा फील करवाती हूँ, सेइंग सच फनी थिंग्स एंड मूड अच्छा कर देती हूँ या व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये डिफरेंस होता है प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल लोगों का। तो दैट्स व्हाट आई मीन। आई होप यू गॉट व्हाट आई मेंट। तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। Alright guys, that's it for this vlog. If you really like the vlog, please share it with your friends and family and do subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. और आप ये जो पीछे दीवार देख रहे हैं ये हमारे बच्चों की कारीगरी है। बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई है इन्होंने, कलाकार हैं। जो घर में आता है पूछता है ये कौन चित्रकार है। Anyway, please subscribe to my channel. Thank you.